चले आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको हरियाणा के भवानी खेड़ा लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस, जब भी इन्हें अवसर मिला इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा। और इसको आप देख सकते हैं बहनों और भाइयों, जब देश में संकट आता है, सबसे बड़ा इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया पस्त हो गई थी। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महामारी फैल गई थी। और बहनों और भाइयों, कोरोना कालखंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ कार्य कर रहा था। मोदी जी जगह जगह जाकर के जनता के साथ खड़े होकर के कोरोना से मुक्ति प्रदान करने के लिए उपायों को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी कहां थे? कहां थे? थे ही नहीं। सब संकट के समय उन्हें भारत याद नहीं आता है। भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती है। संकट के समय तो उन्हें इटली में नानी याद आती है। नानी वे कभी आपके साथ नहीं खड़े हो सकते। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी तरफ कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए दफन कर देना। यह भी तो मोदी जी ने किया। ये 370 का दंश भी तो कांग्रेस ने दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विरोध करते रहे। उन्होंने कहा था कि धारा 370 संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन रिश्तेदारी निभाने के लिए उस समय कांग्रेस ने धारा 370 संविधान में जोड़ करके कश्मीर को एक अलग स्टेटस दिया। परिणाम क्या था? पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने देश को विकास नहीं दिया, आतंकवाद दिया, उग्रवाद दिया, अराजकता दी, बेईमानी दी, भ्रष्टाचार दिया, अराजकता दी और हिंदुओं के सामने एक ऐसे चौराहे पर खड़े होने की स्थिति पैदा की जहां ये आपस में ही लड़ सके, भिड़ सके। बहनों और भाइयों, आज तो मोदी जी जब सत्ता में है 2014 में, उन्होंने एक ही बात कही। जब उनसे पूछा गया कि आप सत्ता में आके क्या करेंगे, तो मोदी जी ने कहा कि बिना भेदभाव के विकास की योजना को गांव में लेके जाऊंगा, गरीबों तक पहुंचाऊंगा, किसानों तक पहुंचाऊंगा, महिलाओं तक पहुंचाऊंगा, युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगा। और तब उन्होंने नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, सबको देंगे। बहनों और भाइयों, इन बदनसीबों के कारण पूछो ना इन लोगों से क्या कर रहे थे। इनके कारण यूपी में हर तीसरे दिन दंगा होता था। आज मुझे 7.5 वर्ष से मैं उत्तर प्रदेश में हूं, डबल इंजन की सरकार यूपी में है। बहनों और भाइयों, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं। दंगाई या तो जेल में है या जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। यूपी में दंगा नहीं होता है। और यही पीड़ा कांग्रेसियों को है। कांग्रेसियों की पीड़ा इसी बात को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी के एक खतरनाक माफिया को
बर्बर दुर्दांत माफिया